हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिस वीडियो में मैं पॉलिनोमियल इन अ लीनियर ऑपरेटर का डिस्कशन करूँगी एंड इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कशन करूँगी और उस पे बेस थ्योरम डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इन लीनियर ऑपरेटर एंड इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारे जीआईसी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, एक एक लाइन थ्योरम की अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि एमसीक्यू थ्योरेटिकल पॉइंट से बनता है और लीनियर अलजेब्रा में, और जहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है उससे एमसीक्यू जनरेट कर लिया जाता है। तो इसलिए इसका डिटेल में स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रही बात जीआईसी मेंस के लिए, तो जो थ्योरम इसकी है, डिफिनीशंस है, जो थ्योरम पूछी जाती है उस पे स्टार्टिंग में जो डिफिनीशन अप्लाई होती है वो डिफिनीशन भी पूछ लेता है। तो इस तरह से जीआईसी मेंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और बीएससी स्टूडेंट्स के सिलेबस में लीनियर अलजेब्रा है 5th सेमेस्टर में, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल इन लीनियर ऑपरेटर क्या है। अब सिंपल सा एक नाम से क्लियर हो रहा है किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की। और पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं वो किसके लिए, पॉलिनोमियल लीनियर ऑपरेटर, यानी लीनियर ऑपरेटर जो टी हम ले रहे हैं उस टी के पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वेक्टर स्पेस वी एफ। जो वेक्टर स्पेस वी है उसका जो लीनियर ऑपरेटर है उसको किससे डिनोट कर रहा है, कैपिटल टी से। तो अगर कैपिटल टी एक लीनियर ऑपरेटर है तो टी और टी जो होगा वो भी क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर। अगर हम दो वेक्टर स्पेस से दो ऑपरेटर लेते हैं टी एंड टी, तो उन दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो अगेन वो किसको बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, देन टी टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी सिंस द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ऑपरेटर इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। यहाँ क्या करा है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे 3 ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया और इनमें हमने ग्रुपिंग कर दिया, तो चाहे हम ब्रैकेट ऐसे लगाए या फिर ऐसे लगाए, इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव ऑपरेशन को फुलफिल करता है। इफ़ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और लेकिन ये कब करता है, जब n हमारा यानी इसका जो पावर है वो पॉजिटिव होगा। तो टी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटू टी लिख सकते हैं। टी क्यूब लिखा है तो टी क्यूब का मतलब क्या है, ट्रिपल टी। टी की पावर n है तो टी को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। क्लियरली टी की पावर n इज ऑल्सो अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वी, यानी टी की पावर n है तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर है। इसको हम कैसे लिखेंगे, टी 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 n टाइम्स, ठीक। और t की पावर 0 जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल I, विच इज़ डिफाइंड एज इन आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक। इफ़ m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और एक ऑपरेटर t पे पावर m लगा है, एक ऑपरेटर t पे n पावर लगा है, दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो पावर जो t ऑपरेटर t की पावर जो होगी वो ऐड हो जाएगी और t रेज़ टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। और अगर हम t रेज़ टू दी पावर m होल पावर n लेते हैं तो इसको हम लिख देते हैं t की पावर m, यानी t की पावर m की होल पावर n लेते हैं तो इसको हम t रेज़ टू दी पावर m n लिख सकते हैं। तो ये t की पावर m n और t की पावर m इंटू टी की पावर n इक्वल टू टी रेज़ टू दी पावर m प्लस n। ये MCQ भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, थ्योरम को सॉल्व करने में भी ये यूज होगा। अब देखिए यहाँ, अब यह हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल इन अ लीनियर ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लेट v कोमा v, यानी यहाँ पे पॉलिनोमियल का क्या है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन खुद में हो रहा है। तो लेट v कोमा v बी ऑल लीनियर ऑपरेटर ऑन v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। इफ़ a0 a1 a2 a3 किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को, तो पॉलिनोमियल इन t इक्वल टू a0i प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर डैश डैश an t, ये किसको बिलोंग करेगा, l v कोमा v को।
ठीक। तो पी टी इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वी, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल इन लीनियर ऑपरेटर टी। तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, A0 I प्लस A1 I टी प्लस A2 टी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक। तो इसको हम इस तरह का, यानी जब टी की पावर में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी गई है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन लीनियर ऑपरेटर टी। अब आती है डेफिनेशन, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। इन्वर्टिबल यानी जहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक। तो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू एफ इंटू वी एफ इज कॉल्ड इन्वर्टिबल और रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इनवर्स। यानी उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट होना चाहिए, और जो टी इनवर्स होगा उसकी मैपिंग कहाँ से होगी, V to U होगी। ठीक है। जैसे टी की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, U से V में होती है, तो टी इनवर्स की मैपिंग क्या होगी, V to U में होगी। तो T इज मैपिंग फ्रॉम V into U सच डैट T इनवर्स T एंड T इनवर्स T को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन U। T इनवर्स T इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V। फर्दर T इज इन्वर्टिबल, जो T होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। वो कब होगा, जब वो दो कंडीशन फुलफिल करेगा। फर्स्ट, T इज 1 1, सेकेंड T इज ऑन टू का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब क्या होता है कि जैसे ये है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है तो उनकी सबकी इंडिविजुअल की इमेज अलग अलग बन रही है। और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे है 1 2 3, ये U है, ये हमारा V है, तो यहाँ पे A B C है। तो इसकी मैपिंग ये हो गई, इसकी मैपिंग ये हो गई, इसकी मैपिंग ये हो गई, और एक यहाँ पे और एलिमेंट है D, वो छूट भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 1 होगा ये। लेकिन ऑन टू में क्या होता है कि अगर ये ऑन टू है तो U और V के हर एलिमेंट की इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए, 1 की A, 2 की B और 3 की C, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो उसे हम कहेंगे ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जो रेंज होता है वो पूरा रेंज किसको बिलोंग करेगा, V को बिलोंग करेगा। तो इन्वर्टिबल में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो T इनवर्स होगा, T इनवर्स उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा, V से U में होगा, और T इनवर्स तभी होगा, T इन्वर्टिबल तभी होगा या T इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब T क्या हो, T 1 1 हो एंड ऑन टू हो। ठीक, तभी इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है इस पे बेस, लेट U एंड V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F एंड लेट T बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इंटू V। ठीक, हमें U और V क्या दिया है, दो वेक्टर स्पेस दिया है, और दोनों के लिए फील्ड क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि U की फील्ड कुछ और है, V का फील्ड कुछ और है, नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो दो वेक्टर स्पेस हम लेते हैं तो दोनों वेक्टर स्पेस के लिए जो फील्ड होता है वो सेम होता है। T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इंटू V इफ़ T इज इन्वर्टिबल। T क्या दे दिया, इन्वर्टिबल दे दिया। जैसे इन्वर्टिबल वर्ड आया इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। T इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और T इनवर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, V इंटू एफ होगा। तो इफ़ T इज इन्वर्टिबल, हमें क्या करना है, अगर T इन्वर्टिबल है तो हमें ये शो करना है कि T इनवर्स जो होगा वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उसकी मैपिंग किससे किस में होगी, V से U में होगी। ठीक, तो होप आपको थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि U और V दो वेक्टर स्पेस है, T एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी मैपिंग U से V में है, और T क्या है, 1 1, T जो है वो इन्वर्टिबल है। T क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ठीक, तो वहाँ पे T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और T इनवर्स की जो मैपिंग होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, V से U में होगी, ये हमें शो करना है।
ठीक, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। सिंस टी इज इन्वर्टिबल, टी क्या है, इन्वर्टिबल है, हेंस बीटा जो होगा वो वी को बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट है यूनिक अल्फ़ा, और एक एलिमेंट हमने यूनिक लिया जो अल्फ़ा वो यू को बिलोंग करता है। तो अगर अल्फ़ा यू को बिलोंग करता है तो हम अल्फ़ा पे ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाएंगे टी अल्फ़ा तो हमें क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। अगर हम दोनों तरफ टी इनवर्स ले ले तो यहाँ से अल्फ़ा बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, टी इनवर्स बीटा। ठीक, तो टी इनवर्स बीटा इक्वल टू अल्फा आ गया। नाउ वी सो डैट टी इनवर्स इज लीनियर। सबसे पहले हमें मैपिंग वी से यू में होगी, लेकिन उससे पहले हम ये तो शो करें कि जो टी इनवर्स है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो सेटिस्फाई करता है। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं तो मैपिंग कहाँ से होगी। तो टी नाउ टू शो डैट टी इनवर्स इज लीनियर, लीनियर की डिफिनीशन क्या होती है, टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। ठीक, ये तो टी के लिए होगा। और जब इन्वर्स होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टी इन्वर्स ऑफ ए बीटा प्लस बी बीटा, बीटा 1 बीटा 2 कर ले तो ये हो जाएगा ए टी इन्वर्स बीटा 1 और प्लस बी टी इन्वर्स बीटा 2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 किसको बिलोंग कर रहा है, वी को। पहले अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिया, वो यू को बिलोंग कर रहा था, ए बी फील्ड को बिलोंग कर रहा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन अब इसका हमने इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2। ठीक, अब ये किसके इक्वल, अब हम इसका क्या करेंगे, लीनियर, इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी अल्फ़ा 1 प्लस बी टी अल्फ़ा 2। यही हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन है। अब बीटा 1 बीटा 2 बी इन वी, देयर एग्जिस्ट यूनिक अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग टू यू सच डैट टी अल्फ़ा 1 इक्वल टू बीटा। तो टी इनवर्स बीटा यहाँ पे हम ये दिखा चुके हैं, टी इनवर्स बीटा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 1, टी अल्फ़ा 2 इक्वल टू बीटा, तो टी इनवर्स बीटा इक्वल टू टी इनवर्स बीटा 2 इक्वल टू अल्फ़ा 2। अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, टी ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2, इसको हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 2। टी अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है, बीटा, तो ए बीटा 1 और प्लस बी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या है, बीटा 2 हो गया। ठीक, अब हम दोबारा लेते हैं ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2। ठीक, अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2। अब दोनों तरफ यहाँ पे हमने टी इनवर्स ले लिया तो यहाँ से टी इनवर्स खत्म हो गया, आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए बीटा 1 प्लस बी, एक सेकेंड रिमूव ही कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए अल्फ़ा 1 प्लस टी ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ठीक, तो अब हम टी इनवर्स लेते हैं दोनों तरफ, तो टी इनवर्स टी ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू टी इनवर्स ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ठीक, टी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू ए टी इनवर्स ए अल्फ़ा 1 प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे आया था ए अल्फ़ा, बार ये दोबारा से लिखती हूँ, टी देखिए ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या है, ए में यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा हुआ है, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 ट्रांसफॉर्म। अब टी इनवर्स दोनों तरफ लेते हैं तो टी इनवर्स टी ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू टी इनवर्स ए
बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू टी इनवर्स ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है, टी इनवर्स बीटा 1, तो ए टी इनवर्स बीटा 1 प्लस बी टी इनवर्स बीटा 2 किसके इक्वल टू, टी इनवर्स ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 की। तो यही तो डिफिनीशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। टी इनवर्स क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, let T be invertible linear transformation on a vector space VF, then T inverse T equal to I equal to T inverse। यानी इन्वर्स को चाहे प्री लो या पोस्ट लो, दोनों ही केस में टी के साथ टी इन्वर्स को चाहे प्री लो चाहे पोस्ट लो, दोनों ही केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो सबसे पहले हमने लिया अल्फ़ा, अल्फ़ा किसको बिलोंग कर रहा है, वी को, तो बी एनी एलिमेंट देन लेट टी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। अब टी इनवर्स ले लें दोनों तरफ, तो टी इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स टी अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इनवर्स बीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी और टी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी अल्फ़ा इक्वल टू टी इनवर्स बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू टी इनवर्स बीटा, वो हो गया। अब फिर दोबारा से फिर दोबारा क्या करते हैं, टी अल्फ़ा इक्वल टू हमें पता है क्या है, बीटा। टी अल्फ़ा पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें बीटा मिलता है। दोनों तरफ टी इनवर्स दे दिया, तो टी इनवर्स टी अल्फ़ा इक्वल टू टी इनवर्स बीटा। ठीक, और टी इनवर्स बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फ़ा आई है, तो टी इनवर्स टी अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फ़ा। अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, आई अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोनों तरफ टी इनवर्स टी अल्फ़ा इक्वल टू आई अल्फ़ा हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लगा दे, तो टी इनवर्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया। अब अगेन हम लेते हैं बीटा बी एनी एलिमेंट ऑफ वी, बीटा हम एलिमेंट लेते हैं वी का, टी क्या है, इन्वर्टिबल है, तो अगर ये टी इन्वर्टिबल है इट मीन्स ये क्या होगा, ऑन टू होगा। देन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा, अल्फ़ा किसको बिलोंग करता है, वी को, तो टी अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, बीटा होगी। तो जब टी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होगा तो ऑन टू है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो टी इन्वर्स बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अब टी इन्वर्स बीटा इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। अब दोनों तरफ हम ट्रांसफॉर्मेशन ले ले, तो टी इन्वर्स बीटा इक्वल टू टी और टी इन्वर्स बीटा, चूँकि ये एसोसिएटिव ऑपरेशन फुलफिल करता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी इनवर्स बीटा इक्वल टू टी इनवर्स बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है, तो यहाँ अल्फ़ा लिख दिया। अब टी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, टी अल्फ़ा की वैल्यू है बीटा, और इस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आई बीटा। ठीक, आई बीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से टी इनवर्स बीटा इक्वल टू टी बीटा, दोनों तरफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा करके हम बीटा को रिमूव कर सकते हैं, तो टी इनवर्स इक्वल टू आई। तो अब यहाँ से देखो टी इनवर्स टी इक्वल टू आई, टी इनवर्स इक्वल टू आई, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो टी इनवर्स टी इक्वल टू आई इक्वल टू टी इनवर्स। ये जो थ्योरम थी हमारी प्रूफ हो गई। होप आपको दोनों थ्योरम समझ में आ गया होगा, इन्वर्टिबल की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी, पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा हम आपके लिए इस पे बेस MCQ लेके आएंगे, जो आपने UP TGT PGT DSSP के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, उस MCQ को हम कितना जल्दी देखते ही सॉल्व करेंगे, बाई ट्रिक लेके आएंगे, और यूनिक MCQ होगा। और जैसा कि आपने UP TGT का जो एग्ज़ाम हुआ, PGT का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आपने देखा कि क्वेश्चन जो था वो कहाँ से था, AI से था। तो विद द हेल्प ऑफ AI का यूज करते हुए मैं इस वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगी, जिससे आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक